तो हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई वायरल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। जी हाँ गाइस, वायरल क्वेश्चन में आप लोगों के लिए आ गया हूँ सोशल साइंस का, जो आज आपके एग्जाम में फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड दोनों में टकराने वाला है। इसलिए आप लोग 80 क्वेश्चन जो है आपके सोशल साइंस का मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। पूरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सोशल साइंस का आप लोग पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर जो है 80 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा सोशल साइंस का। ठीक है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किया था। ठीक है, मैं 1 से लेकर 80 क्वेश्चन का हल कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। जी हाँ, यहाँ टकराने वाले काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों वालों के लिए काफी ज्यादा भी आए क्वेश्चन है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1928 हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन थे आपको मालूम है? सी होगा, यानी पुर्तगाली थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। काफी ज्यादा भी आए हैं, लूट लीजिएगा इस आप लोग वाले क्वेश्चन का मजा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है तो कहाँ होता है बताइए? तो 5 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, महानगर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ। आप लोग को कितना आता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। वायरल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा भी आए। अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, रोज आपको तैयारी हर एक वीडियो मिलने वाली है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, साथ में क्वेश्चन कह रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राउरकेला में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर काफी ज्यादा भी कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने दी? तो किसने दी बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने दी। राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था बताइए? तो इसका राइट जो आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उमेश चंद्र बनर्जी थे। राइट आंसर। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन को चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1995। 1995 वायरल क्वेश्चन है, वीवीआई, तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपका। कह रहा है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए 12 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो बताइए कौन सी सेवाएं शामिल होती है? तो 13 का परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यातायात, संचार और बैंकिंग। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो बताइए किस विधि द्वारा की जाती है? तो 14 का परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन और मूल्य जोड़ विधि। ठीक है, चलिए मिला लीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है फटाफट, यानी कि सही हो आप लोग को मालूम है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो कौन है बताइए? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है भारत का वित्त वर्ष कौन सा है बताइए? भारत का जो है वित्त वर्ष कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। चलिए ये बाकी सब जो है सरकारी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? 18 का बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीबों के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, रेगनर मार्क्स ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है तो बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक नहीं है, वरना बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये सब बीमारू राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांका में स्थित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। ठीक है, असम में है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजय गांधी जीविक उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है बताइए? तो 23
इसका आपका परफेक्ट और राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पटना में है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिलाते रहिए। आप लोग को काफी ज्यादा वायरल है, VVI क्वेश्चन है गाइस, तो आप इसको पूरा मिलाना है, इसको याद करना है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए 24 का डी हो गया। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। कह रहा 25 का, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी JL नेहरू ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, जो कि वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। जी हाँ गाइस, इसको पढ़ ही के जाइएगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में दोनों के लिए है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो काली मृदा का आंसर 26 का डी हो जाएगा, पर्वतीय मृदा। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? पर्वतीय मृदा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप। ठीक है, ये सब काफी ज्यादा VVI है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते। कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पी तरंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठंडा पानी डालना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को चलते। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर बना है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल आइसोसायानोट सायानेट इसका राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राहुल केला का इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो कहाँ है बताइए आप लोग? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बताइए? तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए होगा, रेगुर मृदा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो 35 आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भूकंप। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो किस देश का है बताइए? 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, भारत का है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन जम्मू कश्मीर। ठीक है, 37 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। पहले 7 था, लेकिन आप जम्मू और कश्मीर अलग हो गया, इसलिए दोनों केंद्र प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब टोटल हो गया 9। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो 38 का परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला परिषद। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो 39 का परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक पक्ष विधायिका। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो क्या होगा आंसर? 41 का बी हो जाएगा, 2005 में लागू होता। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको याद ही कर लीजिए। ठीक, काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन यानी कि वायरल आपको एग्जाम में टकराने वाला है। ठीक है गाइज, ये सब वायरल क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, संघीय और संसदीय राइट आंसर होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपुरी नाम है। तो 43 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद इसका आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो बताइए किस आंदोलन को चलाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का परफेक्ट राइट आंसर ए, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, जो अभी हाल ही फिलहाल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो कौन है बताइए? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे, कह रहा है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो बताइए किसको मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इसका परफेक्ट राइट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कह रहा हूँ 49 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1940। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर ही लीजिएगा, आपको कितना आ रहा है आपको मालूम हो जाएगा कितना याद है या नहीं। ठीक है, वाइल्ड क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 53 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50% करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। VVI वायरल क्वेश्चन, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए फटाफट से, काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और रोज आपको हमारे इस चैनल पे आंसर की हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिलने वाला है। आप लोग इसका आंसर की आप खोज भी लीजिएगा, हमारे चैनल पे आ जाएगा वीडियो, डेली आपको लाइव मिल जाएगी। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का VVI चला जाएगा और टकराने वाला है। कह रहा है 54 निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कितने वर्षों का होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्ष का होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलीविया में। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो क्या होगा राइट आंसर बताइए आप लोग। 56 का बी हो जाएगा, थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी जापान किस वर्ष आए, तो कब आए थे बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1917 में आए थे। ठीक है, चलिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, तो बताइए किसको कहा जाता है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को जो है साम्यवादियों के बाइबल कहा जाता है। अगले उन क्वेश्चन के चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन वाइल्ड क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लीजिएगा। कह रहा है गांधी जी ने किस किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया, तो 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो 60 का परफेक्ट और राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पटना में गोलघर है, यहाँ पे गोलघर का आगे गोलघर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, तो बताइए किस उद्देश्य से हुआ था। तो 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाज भंडारण के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो बताइए किस वर्ग के लोगों का शोषण हुआ था बताइए। तो 62 का परफेक्ट और राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी सभी वर्ग, मध्यम वर्ग जो सभी वर्ग कृषक वर्ग सभी का हुआ था। चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1944। चलिए 44 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, सारा का सर टकराने वाला है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों वाले। ठीक है, कह रहा है विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई बताइए। तो 64 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो बताइए किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो 65 का परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो किस देश में होता है बताइए। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है दूध का उत्पादन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ बताइए। प्रथम तो ये जेनेवा में हुआ था ना, जेनुरा कुछ करके था। द्वितीय आप पूछ रहा, तो सजद का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोहानसबर्ग। चलिए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का से केंद्रण बढ़ा है, तो 68 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 68 का सी हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक है, याद कर लीजिए VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए सारा का सारा वायरल है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, तो क्या किया गया बताइए। 69 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असाधारण पशुओं की सूची। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताइए। 77 का परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम में स्थित है। ठीक है, तो मिला लीजिए आपका फटाफट कितना आपको याद है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है तो बताइए। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत
स्रोत अनवीकरणीय है तो कौन है बताइए। जल तो बार बार होता है, सौर भी इस्तेमाल हो सकता है, पवन भी हो सकता है, पेट्रोलियम। जी हाँ, पेट्रोलियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, खरीफ। चलिए हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा द्वितीय क्षेत्र संबंधित है तो क्या क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र। कृषि कृषि जो है प्रथम क्षेत्र से है कि नहीं। तो 74 का परफेक्ट और राइट आंसर होगा क्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र इसका राइट आंसर है। और तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र कि नहीं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है तो किस नदी के किनारे बसा तो बताइए। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है तो कौन बताइए। तो 76 का परफेक्ट और राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आतंकवाद। ठीक है, काफी ज्यादा वीवीआई वायरल क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। यही आपके एग्जाम में टकराने वाला वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों के लिए रोज आंसर के लेके आता हूँ। ठीक है, रोज आंसर की आप लोगों के लेके आता हूँ, इसलिए आप लोग आंसर के मिला लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का हमारे इस चैनल पर। ठीक है, फटाफट से मिला लीजिएगा, एकदम 100% करेक्ट आपको आंसर के मिलेगा सही। ठीक है, आंसर के जो आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा और आपको हर एक एग्जाम का इसमें तैयारी कराने वाला है वाइल्ड क्वेश्चन के साथ एकदम वीवीआई आपको एग्जाम में टकराने वाला। कह रहा है अगला क्वेश्चन लेनिन की मृत्यु कब हुई तो कब हुई बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है 78 निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है तो 78 का परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइए। 78 का तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ तो कब हुआ बताइए। तो 79 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में हुआ था। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन को जाने से पहले मैं आपको बता दूं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं तो शेयर कर दीजिए। रोज हमारे इस चैनल पे आपको आंसर के हर एक सब्जेक्ट का डाला जाएगा और आपको हर एक सब्जेक्ट का जो भी कल एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी कराया जाएगा वाइल्ड क्वेश्चन के साथ। तो वीवीआई ठीक है, इसलिए जुड़ जाइएगा और आंसर का सबसे पहले मिल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया तो आपको सब मालूम है, इसका आंसर क्या होगा यानी मुंबई इसका आंसर होगा। ठीक है, 80 का ए है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई मैंने सारा का सारा क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगी होगी वीडियो। चलिए अगले वीडियो में मिलती है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक तब सभी का धन्यवाद। तो फटाफट बोलने के चक्कर में जबान भी इधर उधर से हो जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।